नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शोभा और आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज लाइव। रानीबाग में आगामी त्योहार के मद्देनजर साइबर क्राइम और स्नैचिंग जैसी आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से दिनांक 8 अक्टूबर 2025 को शाम 4 बजे संत नगर रानीबाग स्थित हनुमान मंदिर में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम रानीबाग थाना के अध्यक्ष प्रभांशु कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इसमें रानीबाग व्यापार मंडल और विभिन्न RWA के सदस्य बड़ी संख्याओं में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने करवा चौथ से लेकर छठ पूजा तक के व्यस्त बाजारों में होने वाली स्नैचिंग की घटनाओं पर विशेष चिंता व्यक्त की। थाना अध्यक्ष प्रभांशु कुमार ने स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को सलाह भी की बाजार जाते समय कीमती सामान और आभूषण का प्रदर्शन न करें। मोबाइल फोन पर बात करते समय विशेष रूप से सतर्क रहें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। अधिकारियों ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर भी प्रकाश डाला। उपस्थित लोगों को OTP शेयर न करने, अज्ञात लिंक पर क्लिक न करने और किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी होने पर तुरंत साइबर क्राइम पेट्रोल पर शिकायत दर्ज कराने के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आउटर डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल DCP नर्रा चैतन्य थे। इनके साथ ACP मंगोलपुरी मुरारी लाल, साइबर क्राइम इंस्पेक्टर और रानीबाग थाना अध्यक्ष प्रभांशु कुमार भी उपस्थित रहे। स्थानीय लोगों ने अपनी सुरक्षा और अन्य सामुदायिक समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। सभी गणमान्य अधिकारियों ने लोगों को पूर्ण आश्वासन दिया कि आगामी त्योहार के मौसम में पुलिस की गश्त, CCTV कैमरे और सक्रियता बढ़ाई जाएगी और उनकी सभी समस्याओं का जल्द से जल्द और प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जाएगा। ऑर्ज न्यूज लाइव से संवाददाता अमित झा अपने सहयोगी शोभा के साथ रानीबाग, दिल्ली। मेरा नाम नर्रा चैतन्य है। मैं बेसिकली हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, साउथ इंडियन हूँ और इसके पहले पौंडीचेरी में था। वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हुआ, दिल्ली पुलिस ज्वाइन करके 3 महीने हुआ है। आउटर डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे क्राइम थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पे मेनली स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा है। जितना मुझे समझना है 3 साढ़े 3 महीने में मेनली यहाँ पे स्नैचिंग का इशू, मोटर व्हीकल थेफ्ट का इशू, जो भी स्ट्रीट क्राइम होते हैं, ये सारे इश्यूज ज़्यादा है। लेकिन मैंने पिछले कुछ सालों का क्राइम रिकॉर्ड देखा हूँ, इस साल का क्राइम रिकॉर्ड देखा हूँ, तो मैं पर्टिकुलरली बताना चाहूँगा कि आउटर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 5, 6 या 7 थाने हैं जो क्राइम को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया है और उनमें से रानीबाग एक ऐसा थाना है जो काफ़ी क्राइम रिड्यूस किया है। बट वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस, काफ़ी कुछ घटाना है। मेरा हैदराबाद का रेफरेंस देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मुझे याद है 6-7 साल पहले हैदराबाद में स्नैचिंग का बहुत सीरियस प्रॉब्लम था और उनमें से अक्यूज कौन होते थे? स्नैचिंग करने वाले मिडिल क्लास लड़के जो अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, क्विक मनी के लिए ऐसे लड़के थे। आज के दिन अगर हैदराबाद में स्नैचिंग देखा जाए तो बेर मिनिमम पूरे हैदराबाद, इट इज़ अ बिग सिटी, ऑलमोस्ट 75% ऑफ दिल्ली साइज है हैदराबाद। और 2 दिन पहले एक स्टैटिस्टिक्स आया था कि इंडिया में हैदराबाद इज द सेकेंड सेफेस्ट सिटी
दिल्ली काफ़ी पीछे है, उसके कारण है काफ़ी जगह से माइग्रेशन है, छोटा बाउंड्रीज है अपना, बाहर से लोग आते हैं क्राइम करके वापस चले जाते हैं, बाउंड्री बॉर्डर्स का गलत फ़ायदा उठाते हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मेजर हैदराबाद पुलिस ने एक मेजर लिया, उन्होंने पब्लिक और पुलिस का पार्टनरशिप शुरुआत किया और शुरुआत का मेन उनका एजेंडा था कि पूरे सिटी को कैमरास लगा देंगे, एक सर्वेलेंस स्टेट बनाएंगे। तो इट इज़ बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उस टाइम का लोगो था, उस टाइम के पुलिस ऑफिसर बोलते थे कि अगर एक पुलिसमैन मैं अपने गली में लगा दूँ तो 2 आंखें हैं, पर अगर एक कैमरा लगा दो तो 10 आंखों के बराबर है। तो सीसीटीवी गवर्नमेंट में नहीं लगाया, गवर्नमेंट ने भी कुछ लगाया, लेकिन मैक्सिमम पार्टिसिपेशन पब्लिक से आया और वो पब्लिक आईपी के थ्रू इट हैज बीन इंटीग्रेटेड टू द कंट्रोल रूम। और अगर दिल्ली को सेफ जगह बनाना है तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूँ, लेट अस जॉइन हैंड्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज जो डिस्कस हुआ है कि कोलैबोरेटिवली हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, पुलिस क्या करता है, एक जगह पहुंचता है, वहाँ पे ठीक करता है, फिर पीछे से वही शुरू हो जाता है, वही जो प्रॉब्लम है वही शुरू हो जाता है। हम सभी इट इज अ पार्टिसिपेटिव सिस्टम, हम सभी अपने घर के सामने अगर हम ठीक रखेंगे, अगर हमारे दुकान के सामने ठीक रखेंगे। एमबीटी मोटर व्हीकल से क्यों ज़्यादा हो रहा है दिल्ली में? एनालिसिस यही है कि जिस एरियाज में पार्किंग नहीं है, जिस घरों में पार्किंग नहीं है, जिस घरों के बाहर पार्किंग होता है, उस एरिया से मोटर व्हीकल से ज़्यादा हो रहा है। तो हम सभी को पता है गवर्नमेंट रूल्स क्या करता है, पार्किंग तो हमारे घर में होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हम लोग वो फॉलो नहीं कर पा रहे। इसी वजह से पूरी तरह से हम क्राइम को प्रिवेंट भी नहीं कर पा रहे। तो सीसीटीवी बेसिकली 3 तरीके के होते हैं आज तक, जो ब्रॉडली बोला जाए तो। एक तो बेसिक सीसीटीवी जो रिकॉर्ड कर लेता है फुटेजेस वगैरह, दूसरा हो गया ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम, ANPR बोलते हैं। ये थोड़ा महंगा है, ये व्हीकल नंबर प्लेट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके एरियाज में ये मोटर व्हीकल थेफ्ट ज़्यादा हो रही है, तो RW MW आप लोग मिल के ऐसे कैमराज को डिप्लॉय कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, अगर 10 नॉर्मल सीसीटीवी लगा रहे हैं तो 1-2 ANPR कैमरा लगा दीजिए, तो सभी के फायदा होगा। हम कितने दिन हम सरकार के लिए वेट करते रहेंगे? अगर हम 4 लोग हाथ जोड़ लिए और एक कैमरा इंस्टॉल कर लिए तो हमारा सड़क, हमारा गली, हमारे बच्चे, हमारे माता और बहन सेफ रहेंगे, है कि नहीं? एब्सोल्युटली राइट। तीसरा हो गया फेशियल रिकग्निशन सिस्टम। ये और भी एडवांस है, इसका थोड़ा 10-20% और महंगा है ये सिस्टम। ये कैमरास क्या है, अगर उसके डेटाबेस में हम क्रिमिनल्स का फेसेस अपलोड कर देंगे तो इमीडिएटली ये सॉफ्टवेयर कैमरा हमें अलर्ट भेजता है कि ये क्रिमिनल इस एरिया में घूम रहा है। जैसे हमें प्रॉम्प्ट मिल जाता है कि ये स्नैचर है, ये हैबिचुअल मोटर व्हीकल थीफ है, ये दिल्ली में घूम रहा है, तो उसके बेसिस में हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। अगर कुछ क्राइम हो भी गया तो हम उसको पकड़ने में हमारे लिए आसानी होगा। एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, इस साल रानीबाग थाने में, मंगोलपुरी थाने में और काफ़ी जगह पे हमारा वर्कआउट परसेंटेज काफ़ी बड़ा है। मतलब वर्कआउट परसेंटेज, जैसे कोई स्नैचिंग हो गया, अगर स्नैचर को पकड़ने का सक्सेस रेट काफ़ी कितना बड़ा है, 21 आउट ऑफ 25 बोल रहे हैं। मतलब हम जो क्राइम कर रहा है उसको पकड़ पा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन हमारा कोशिश यही होना चाहिए कि क्राइम को प्रिवेंट ही कर लें। हमारा चैलेंज ये है कि ये 21 लोग जो पकड़ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाए तो
ये पहले भी बहुत सारे क्राइम कर चुके हैं, सेम लाइन करते हैं, पकड़ लेते हैं, जेल जाते हैं। तो बताइए सर, इस क्राइम्स में लगातार नाबालिग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा। इसका क्या डिसीजन, क्योंकि नशा है, नशे विभाग ओके सर। हमारा चैलेंज ये रहा है कि ये जा रहे जुडिशरी भी अपना काम कर रहा है, उनको जेल भेजता है, जितना टेन्योर काट के आते हैं, फिर आप वापस उसी लाइन में ये लोग जा रहे हैं। ये एक मेजर सोशल प्रॉब्लम है। ये पुलिस का या सिटीजन्स का अकेला का प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा वेलफेयर, एजुकेशन, पूरे सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। तो ये एक चैलेंज है जो हम फेस कर रहे हैं। हमारे जनरल साहब बोल रहे हैं कि हम लोग जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जो बढ़ रहा है, मतलब 18 ईयर्स के अंदर, ये भी एक सोसाइटी प्रॉब्लम है। ये भी एक सोसाइटी प्रॉब्लम है। हमारे लड़के मतलब 13-14 साल के लड़के 18, 19, 21 साल तक इन लोगों में क्राइम क्यों बढ़ रहा है? हम लोग भी ऐसा नहीं है कि छोड़ रहे हैं, हम लोग भी पकड़ रहे हैं, जो लीगल एक्शन लेना है ले रहे हैं, लेकिन हमारे कानून के अंदर जो प्रोविजन है उसके हिसाब से लॉ विल टेक इट्स कोर्स। रानीबाग का पुलिस टीम काफ़ी मेहनत कर रहा है। मैं आपको सुनने के बाद मैं बताऊंगा अपने पॉइंट, लेकिन हमारे ऐसे थोड़े इमोशनल हो गए, बट डोंट वरी, आपको जो भी बोलना है खुल के बोलिए, मैं सुनने के लिए आया। मोटरसाइकिल पे आप लोग भी है, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार जो भी स्टार्ट हुआ है, आज से शुरू हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो कि सुबह 4:30 थोड़ा सामने देखते हो भी हो, 4:30 बजे के बाद कोई ऐसा हो मंदिर के पास या आसपास हो या गली में कोई ऐसा हो कि कोई भी एक चक्कर पुलिस की तरफ से कोई भी हो, ताकि लेडीज को अपनी सेफ्टी के लिए लगे कि हाँ हमारे साथ। मैं यही चाहती हूँ कि डॉगी भी होते हैं, कोई भी आ जाते हैं या कुछ है, उनसे भी लेडीज सारे लेडीज से एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपको दिल्ली पुलिस का ये टारगेट है कि 1/3 ऑफ द फोर्स, दैट इज 33% ऑफ द फोर्स फीमेल फोर्स होना चाहिए। क्या पेट्रोलिंग में आपको वुमेन पुलिस फोर्स दिखता है, सफिशिएंट वुमेन पुलिस फोर्स, या आपको लगता है कि और वुमेन पुलिस फोर्स ज़रूरत है स्ट्रीट पे? आपका क्या ओपिनियन है, अगर कोई बता सकते हैं तो? अगर मोर वुमेन पुलिस फोर्स अगर ऑन द स्ट्रीट पेट्रोलिंग या पिकेट पे होंगे तो उसका फायदा होगा, आपको क्या लगता है? नहीं, सेफ्टी हम लेडीज के लिए भी करते हैं, जितनी लेडीज करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो लेडीज पुलिस है कि आप जेंट्स पुलिस है, मेन बात है उसका काम। आपका भी काम वैसे ही है, वो लेडीज का नहीं है, बट ये होता है आपकी समस्या भी बोल रही है भैया। स्ट्रेचिंग के लिए 3-4 पॉइंट है जहाँ पे आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो हैंडलूम जगह है, राबा हैंडलूम के पास उतरना होगा। रानीबाग मार्केट का इलाका है, सदर चौक के आसपास का इलाका है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। स्कूल के सामने, उसके सामने का इलाका कुछ सुनसान सा है, वहाँ पे ना कोई कैमरा है ना लाइट है। सैनिक विहार मार्केट ठीक है। ये 4-5 जगह ऐसी है जहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। आप वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करते हैं, कोई शीशा तोड़ जाता है, लैपटॉप निकाल जाता है, तो थोड़ा सा चौकस वहाँ पे रहना पड़ेगा। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम महेश कोलरा है, मैं यहीं पास में हर्षविहार बीजापुरा में रहता हूँ। सभी ने अपनी शिकायतें देखी, पर मैं यहाँ पर अपनी कोई शिकायत नहीं रखने आया। मैं यहाँ पर जब से पॉइंट जी हमारे एरिया में SSO लगे हैं, मैं इनकी हमेशा से जब भी इनकी कोई ज़रूरत पड़ी है किसी भी काम के लिए, किसी भी परेशानी के लिए, ये हमेशा तत्पर हाजिर रहे। और इनकी मैं तारीफ करना चाहूँगा, पहले भी हमारे एरिया में बहुत अच्छे SSO रहे हैं, पर जब से ये आए हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमारे एरिया में और हमारी सबकी बहुत अच्छे से हेल्प करी है। और कभी भी आधी रात को भी कोई ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ भी पेट्रोलिंग पे हमेशा तत्पर ये हाजिर रहते हैं। और इनके लिए मैं इसके लिए मैं
जिसको जो कुछ भी कहना है दिल में, मन में, जहन के तार तार में बयां कर दे उसको। देखिए जितने भी हमारे यहाँ पर जिस लोग आए हुए हैं, हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई लोग, आरटीओ से, व्यापार मंडल से जितने भी लोग आए हुए हैं, अगर अपनी वहाँ की कोई भी समस्या सुना चाहे वह हाथ खड़े करें अपना और वो समस्या को रख सकता है। मैं सबसे पहले 2-3 बातें आप करना चाहूँगा। जहाँ तक बात है CCTV कैमरे की, हम अपने विधायक साहब के पास गए थे, हमारे रानीबाग व्यापार मंडल वाले, उन्होंने हमारे भाटिया साहब विकास भाटिया जी ने तो इसकी ड्यूटी लगाई है, इनको कैमरे दे दिए जाएंगे। और मेरा अनुरोध है कि भाटिया जी आपने ध्यान रखना है कि जो बीट ऑफिसर है उनसे पूछ करके अगर लोकेशन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा ख्याल होता है कि कहाँ पे लोकेशन ठीक है, कहाँ लगाने की ड्यूटी है। ठीक है जी। दूसरी बात, आप भाटिया जी हैदराबाद से लेकर के ऋषिनगर इस पूरे इलाके को पहले कवर करते हैं। अभी तो पहले ये संतनगर का इलाका, अभी तो पहले मेन रोड के मंदिर से इलाका शुरू होता है, उधर से वो अलग है। अभी तो ये कैमरे आ रहे हैं रानीबाग व्यापार मंडल और संतनगर व्यापार मंडल के लिए आ रहे हैं। हाँ जी भाटिया जी, ये जो कैमरे आते हैं रानीबाग व्यापार मंडल में और संतनगर व्यापार मंडल में डाल रहे हैं। आप पहले दोनों को वाले करो, लेकिन आप दिल्ली पुलिस के बाद दिल्ली पुलिस की जितनी टीम है, हाँ जी ध्यान, दिल्ली पुलिस के जितने भी बीट ऑफिसर हैं, जितने पुलिस आती है, उनसे पूछ करके करो, वो बताइए आपको लोकेशन ठीक कहाँ पर। और किसी दुकानदार, देखिए ये जो कैमरे लगते हैं वाईफाई के माध्यम से लगते हैं, हम दुकानदारों को इसके लिए थोड़ा सा सहयोग देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार 50 यूनिट की सब्सिडी देती है अगर आपके यहाँ से बिजली ली जाती है, और इतनी बिजली यूज नहीं होगी उसके अंदर कैमरे में, तो उसमें CCTV में अपनी इतनी बिजली यूज नहीं होती। तो हमको जहाँ जहाँ पर जरूरत होगी आप सबका सहयोग जरूरी होगा। अपने आस पड़ोस को जहाँ पर बीट वाले बोलेंगे वहाँ यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। हमारे मार्केट के प्रधान पब्लिक जो बबली जी हैं और राजू भाई साहब हैं, ये दोनों आके 3 घंटे कम से कम शाम को इस चौक पे होते हैं, खुद होते हैं आके, मतलब भाई साहब ना होते हैं तो बबली जी जो वो होते हैं। तो उनके साथ मैं एक आपको अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 बीट लगती है, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर और सैनिक बिहार। तो सर एक स्टाफ अगर सर चौक पे उनके साथ हो तो सर ट्रैफिक का समस्या था सर, बहुत समस्या है। मतलब ये एक चिट्ठी भी सहन सकता है त्योहार के साथ खाली इतना कवर कर दे हमारे। कल रानीबाग मार्केट में ट्रैफिक जाम की समस्या को पर्सनली चेक करने के लिए मैंने अपनी गाड़ी जो है अंदर घुमा दी। ठीक है, बहुत सारे रिक्शे का ई-रिक्शे का आना जाना था, पर्सनल गाड़ियाँ भी आ रही थी, मतलब उसको खुद निकलने में आधे घंटे से ऊपर लग गया। फिर मैंने मार्केट से ही पहलवान जी को 2-3 लोगों को बुलाया कि कल से ये रिक्शा बिल्कुल यहाँ पे मत आनी चाहिए किसी का। समस्या क्या है कि जो सड़क का विड्थ है ना, हम उसको कहीं ना कहीं कम कर दे रहे हैं। इतनी गुंजाइश हो कि मेरी गाड़ी निकल जाए तो आप सबकी गाड़ियाँ निकल जाएंगे, पैदल जाने वालों को दिक्कत नहीं है, और गाड़ी को पहले अलाउ करनी नहीं है मार्केट के अंदर। और वो रंजन मैं आपकी चीज़ को देखूंगा। व्यापार मंडल की तरफ से हमारी सड़क के ऊपर जो है हर सोमवार को करती हैं, इसके लिए SHO साहब हमारा पूरा सहयोग करते हैं। और उन जो रेडी खड़ी करते हैं उनके पास लंबे लंबे छुरे भी होते हैं, हम साथ जाते हैं, लेकिन किसी भी दिन वो किसी पर हमला कर सकते हैं। लोगों को सड़क छोटी है, लोगों को चलने में दिक्कत होती है, लोगों को मजबूरन सड़क के बीच में चलना पड़ता है। एक्सीडेंट कई बार मेरा भी हो चुका है, एक बार तो, और लोगों का भी होता है। और कुछ नॉन वेज की रेडियाँ जो हैं मंदिर के आसपास लगती हैं, जिसके कारण लोग शराब पीते हैं वहाँ खड़े होकर के, और असामाजिक तत्व जो हैं उनको बढ़ावा मिलता है, कोई उनको रोकता नहीं है। शिव मंदिर रानीबाग संतनगर रोड के ऊपर लगती है ये। दिन पर दिन बढ़ती जा रही है सर। फुटपाथ के ऊपर इतनी एनक्रोचमेंट हो चुकी है और इतने अवैध तरीके से जो गाड़ी है सड़क के बीच में खड़ी होती है, ना तो कोई क्रेन की व्यवस्था है कि क्रेन लग जाए। बच्चों की बस आती है, स्कूल की फंसी रहती है, माँ बाप सड़कों पे जो इनका इंतजार करते रहते हैं, वो पसीने में भीगते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है कि वो जो अवैध तरीके से
गाड़ियाँ सड़कों पर खड़ी हो रही हैं, जिसके बीच में से एम्बुलेंस भी नहीं निकल सकती। इस तरह से सड़क बिल्कुल नैरो हो गई है। तो इन व्यवस्थाओं के ऊपर कृपया ध्यान दीजिए और इसके लिए व्यवस्था करें। थैंक यू। और रानीबाग इलाके के बंधुओं, ये हम साल के उस महीने में प्रवेश कर चुके हैं जब हर घरों में अजीब सा उत्साह, लोगों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा रौनक होती है। फेस्टिवल सीजन है और लगभग 2-3 धर्म के त्यौहार इस महीने में पड़ते हैं और ये देश के पर्व हैं जिनको हम मनाते हैं। तो इस समय जैसा कि SHO साहब बता रहे थे कि मार्केट एरिया में थोड़ी भीड़ रहती है, थोड़ी चहलकदमी ज़्यादा होती है। तो हम जब छोटे थे तो हम स्कूल में निबंध लिखने को कहा जाता था दिवाली पे, तो बोले जी दिवाली पे घरों की साफ सफाई करते हैं और रंग रोगन करते हैं, बच्चे पटाखे बजाते हैं और कुछ असामाजिक तत्व शराब पीते हैं। तो जो असामाजिक तत्व शराब पीते हैं उनको पुलिस देखेगी और आप बाकी काम अपने इत्मीनान से करिए। पटाखे तो अब माननीय उच्चतम न्यायालय के पास मैटर पेंडिंग है, दिल्ली सरकार लेके गई है। तो जैसा उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश रहेंगे पुलिस का उसी तरह से रुख रहेगा। तो 2-3 बातें हैं, जैसे हमारे साइबर एक्सपर्ट आए हुए हैं आज, तो वो एक साइबर क्राइम जो एक देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभर रहा है, जहां हर साल लगभग ये मानिए कि हमारे देश को 20-22 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि छोटे से छोटे और बड़ा से बड़ा जो हमारे बीच हमारा जो तबका है वो इससे प्रभावित है। तो मैं वो बात हमारे साइबर एक्सपर्ट के हिस्से में छोड़ देता हूँ, वो उस पर विशेष अपना प्रकाश डालेंगे, अपना दृष्टिकोण रखेंगे और आप लोगों को जागरूक करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो स्थानीय पुलिस होने के नाते मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि रानीबाग का मार्केट है, आसपास के एरिया में काफ़ी फेमस है और हमारे जो छोटे और भी जो मार्केट है M2K का एरिया है वहाँ पे फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुभचिंतक नहीं हैं, जिनके इरादे अच्छे नहीं होते हैं, वो अमन चैन का जो हमारा खुशहाली का जो हमारा फेस्टिवल टाइम है वो उसमें कुछ खलल डालने की कोशिश जरूर करते हैं। और हमारे ही कुछ नालायक लोग हैं वो भी उसमें खलल डालने की कोशिश करते हैं, कुछ बाहर के कुछ अंदर के मिलके। तो हमें एक जागरूक नागरिक होने का फर्ज निभाना है और इस तरह की कोई गतिविधि आपके नज़र में आए, जब आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नज़र में आए या कोई ऐसी गतिविधि जिससे व्यक्ति विशेष या समाज विशेष को कोई नुकसान हो सकता है, तो आप तुरंत नज़दीकी पुलिसकर्मी और थाना रानीबाग के संज्ञान में इस मामले को लेकर के आएंगे। और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग RWA MWA के हमारे यहाँ बीच में आए हैं वो जब वापस जाएं और अपने WhatsApp ग्रुप्स में बातें रखें तो उनमें ये बातें रखें कि एक स्वतः अनुशासन आप लोगों के अंदर होना चाहिए। जैसे कि हर दुकानदार चाहता है कि भी उसकी दुकान की ग्राहकी अच्छी हो, फेस्टिवल सीजन है तो वो कोशिश करता है कि 3 फीट की बजाय 7 फीट दुकान बढ़ा के लगाए, तो उससे ट्रैफिक में कंजेशन होता है। हम नहीं चाहते कि हम किसी को परेशान करें और हम ये भी नहीं चाहते कि आम जनता परेशान हो। तो एक आप समय विवेक से एक सीमा निर्धारित करके जिससे ट्रैफिक और आम जनता सुचारू रूप से आवागमन कर सके उस तरह से अपनी दुकानों को आप रखिए, है ना भाई। आपको भी 4 पैसे की आमदनी हो पर आम जनता भी परेशान हो। इसी के साथ मैं एक बात रखना चाहूँगा कि हमारे समाज में कुछ गरीब लोग हैं बेचारे जो दियों की दुकान लगाते हैं या छोटी छोटी दुकानें लगा लेते हैं कई बार। आपको भी सावधान होकर चलना पड़ेगा। आपने गोल्ड टी शर्ट पहनी हुई है, खुला गला है, आपने सोने की चैन डाली हुई है, दे विल टारगेट यू, तो हमने भी अलर्ट रखना पड़ेगा। आप बिना वर्दी का पुलिस वाले हैं, उन वर्दी में कहीं ना कहीं सावधानी चाहिए। आप अपने मोबाइल फोन को ले जा रहे हैं, आपके हाथों की पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कोई छीन नहीं पाए। आप लापरवाह होकर चले गए, दुर्घटनाएं होंगी। क्रिमिनल क्राइम करता है, पुलिस का काम है क्रिमिनल को नैव करना, क्राइम को रोकना। हमारी तरफ से भरसक कोशिश होती है। 25 केस थे स्नैचिंग के, 25 में हमने 21 वर्कआउट किया हुआ है। 6 सोने के चैन की रिकवरी की हुई है। लेकिन दिक्कत क्या है कि पुलिस के अच्छे कामों का तवज्जो नहीं
नहीं दी जाती। पुलिस के अच्छे काम को किसी ने सोशल मीडिया पे प्रमोट करने की कोशिश नहीं करी। मैंने एमपीटी को रोकने के लिए सारे बीट स्टाफ से लेकर पब्लिक वालों को हर दिन आगाह करता हूँ कि गाड़ी के पहियों में यार कम से कम सिक्योरिटी सिस्टम वो उसमें लगवाए, इनबिल्ट जो जीपीएस है उसके अलावा अपनी तरफ से जीपीएस लगवाए। पर किसी की कोई चिंता फिक्र है ही नहीं। आपका घर यहाँ पे है, गाड़ी लगा रहे हैं 500 मीटर आगे, उसकी चौकीदारी कौन करेगा? कहीं ना कहीं सबको थोड़ा सा सजग होकर चलना पड़ेगा। रही रेहड़ी पटरी के बाद, नवरात्रि के टाइम में दिक्कत आई थी, पहले भी दिक्कत आई थी। मैंने ये तरुण के साथ सबके साथ मिल करके ये चीज़ों को चेक किया था। कहाँ पे कोई नॉनवेज की रेहड़ी है, कहाँ पे अंडे की रेहड़ी है, 100 मीटर का दायरा, 200 मीटर का दायरा सारा चेक किया। फिर भी ऐसी कमियां निकल कर आती हैं तो आप मेरे साथ घूमें। आप घरों में कैद होंगे, अंदर से बैठ के अचानक आके कमेंट करेंगे तो फिर थोड़ा सा बुरा सा लगता है। आप मेरे साथ घूमें। बना रहे जो कुछ समस्याएं हमें फेस करने को मिल रहा है, और फेस्टिव सीजन है, करवा चौथ का, दीपावली का टाइम है, मार्केट में बहुत ज़्यादा रश है, पार्किंग की समस्या है, ई रिक्शा की समस्या है, इस पर भी मंथन करेंगे। इसके अलावा साइबर क्राइम जो आज की डेट में चलन सा चल पड़ा है, हर कोई साइबर क्राइम का कहीं ना कहीं से शिकार हो जाता है। आपके मोबाइल पर कोई सा मैसेज आता है, कोई वीडियो का लिंक आता है, उसको ओपन करते हैं, विक्टिम बन जाते हैं। आपसे कोई पैसे की डिमांड करता है, कहीं पे डिजिटल अरेस्ट वाली चीज़ें आ जाती हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आज हमारे बीच एडिशनल डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट वो भी आ रहे हैं, एसीपी साहब हमारे मौजूद हैं, इनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच साइबर क्राइम एक्सपर्ट साइबर एसएचओ इंस्पेक्टर गजल सिंह भी मौजूद हैं, ये आपको बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ करेंगे। हमारे बीच हमारे थाने के एडिशनल एसएचओ पुष्पेंद्र जी ये भी मौजूद हैं, ये भी अपने इलाके में जो भी समस्याएं हैं उस पर भी मंथन करके आपको सही सुझाव देंगे और कुछ न कुछ उसका निदान लेकर सामने आएंगे। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर 5 to 10 मिनट्स। भाटिया जी आप आ गए हो, तो आप इनको हाथों से बताएंगे, ये लगाएंगे। कस्टमर की भीड़ है, चीज़ों को सेल भी करना है, ऐसे में अपनी प्रायोरिटी को दरकिनार करके यहाँ पे आए, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।